नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता भी है। और इस बार तुलेगी गुजरात की बीजेपी सरकार। बात गुजरात की इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात में रण रचा हुआ है। गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आएंगे। घमासान चल रहा है, लेकिन हर सेक्टर, चाहे पाटीदार हो, चाहे कोली हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे तुम्हारे आदिवासी हो, इन सभी के लुभावने के लिए हर राजनीतिक दल जोरों शोरों से लगा हुआ है। लेकिन इस बार मैं दलित की बात करूंगा। दलितों की बात इसलिए करूंगा क्योंकि एक उदाहरण मेरे सामने है। वो उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहता हूं ताकि आपको पता पड़े कि मैं गुजरात की सरकार को तोल क्यों रहा था। गुजरात एक विकास का मॉडल है। गुजरात उस पार्टी का राज्य है वो जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सबका विकास, सबका साथ की बात करता है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहलाते हैं, प्रधानमंत्री दलितों के हितैषी कहते हैं। चुनाव के समय आंबेडकर जी से लेकर शाहू परियार तक और दूसरी ओर बिरसा मुंडा तक सबको याद किया जाता है क्योंकि उनको ये तमाम जो मैंने नाम लिए, आदिवासी भाई हो या दलित भाई हो, वो उनके लिए एटीएम है जो इन नामों के कार्ड डालकर ये मतों का वहाँ से उगलवाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है गुजरात की? मैं आपको कुछ 7-8 साल पीछे ले चलता हूँ। याद कीजिए 11 जुलाई 2016 का वो वाकया, वो इंसिडेंस जिसके ऊना कांड के नाम से फेमस है। ऊना में एक गांव है गोटा संधियाल। उस गांव में 7 दलित मरे हुए गाय का चमड़ा उतार रहे थे क्योंकि सैकड़ों सालों से ये उनका काम रहा है। जब भी गांव में कोई जानवर मरता है, इन लोगों के वो जानवर, गांव का मरा हुआ जानवर बाहर फेंका जाता है। ये लोग उस जानवर का चमड़ा निकालकर बचा हुआ जो जानवरों का मांस और हड्डियां थी उसको वो जमीन में गाड़ कर और उस चमड़े को ठीक कर कर उसे बेच के अपनी आजीविका चलाते थे। और ये जो मरा हुआ जानवर है इसका डिस्पोजल भी हो जाता था। लेकिन जिस दिन 11 जुलाई 2016 को 7 दलित भाई मिलकर एक गाय का चमड़ा उतार रहे थे, तब कुछ तथाकथित गोरक्षकों ने गाय का मांस खा रहे हैं करके उन पे हमला बोल दिया। इनको बुरी तरह से पीटा। पीटने के बाद भी पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो गाड़ी से घसीटते हुए थाने के सामने जाके पटक दिया। ये वह मामला है जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। गुजरात की पुलिस एक्टिव हुई। 43 लोगों को पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। उनमें से 35 लोगों की जमानत हो गई। और फिर 25 अगस्त 2018 को फिर उनमें से जो बचे हुए थे उनमें से 4 को जमानत दी गई। जो लोग जमानत पे बाहर आए उन्होंने फिर लोगों को पीटा। जिन पीड़ितों को उन्होंने मारा था उनको फिर पीटा। फिर उन्होंने कंप्लेंट की, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। फिर 2016 में फिर कुछ लोग वहाँ आ गए। मतलब इसी बीच में ये आरोपी तो जेल में थे, कुछ को जमानत मिलती थी, बाहर आते थे, पीटते थे इनको, फिर जेल जाते थे क्योंकि उन्हें कानून का कोई खौफ ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सवर्णों का दबदबा था। इसी बीच 2016 में तमाम देश के नेता वहाँ पहुँचे। एक कांड होने के बाद आदरणीय राहुल गांधी पहुँचे, परिवार से बात की, उनके लिए कुछ करने की हिम्मत उनको दी और वापस दिल्ली चले आए। उनके लिए वो एक इवेंट था। आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी, वो गई, बहुत सारे आश्वासन दिए और बोली 1-2 महीने बाद फिर आऊँगी, ये आश्वासन की पूर्ति हुई कि नहीं हुई देखूंगी। लेकिन वो वापस गई, फिर कभी नहीं आई।
केजरीवाल जी दिल्ली छोड़ के ऊना गए, उस गांव में दलित परिवारों के साथ चाय पी, बहुत सारी मदद की, वहाँ उनको सांत्वना दी और फिर दिल्ली आने के बाद दिल्ली के राजनीति में व्यस्त हो गए। वह परिवार जो दलित परिवार था वो वही पीड़ित, बिना किसी मदद के वही गांव में खौफ में जी रहा था। सरकार ने एक काम ज़रूर अच्छा किया कि 4 पुलिसकर्मियों की 24 घंटे की ड्यूटी उनके सुरक्षा में लगा दी। इसी बीच उस क्षेत्र के दलितों ने तय कर लिया कि अब हम किसी भी जानवर का चमड़ा नहीं उतारेंगे। और उसके बाद से आज 2016 से आज तक जब भी कोई जानवर वहाँ मरता है तो उसे लोग बाहर फेंक के आते हैं, वो जानवर सड़ जाता है। कुछ जंगली जानवर आके उसका मांस नोच के खाते हैं, कुछ पंछी नोच के खाते हैं और वो बदबू देता हुआ वो सड़ी हुई लाश महीनों पड़ी होती है, पूरा गांव का वातावरण खराब हो जाता है। क्योंकि यदि मरे हुए जानवरों को गाड़ना है ज़मीन के अंदर तो उसको बड़ा गड्ढा करना पड़ता है, जेसीपी जो मशीन होती है उसको बुलाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा सौदा है। इसलिए ये लोग चुपचाप गांव के बाहर जानवर को फेंक के आते हैं। लेकिन दलितों ने तय कर लिया कि अब हम उस जानवर को हाथ नहीं लगाएंगे। इसी बीच हिंदू धर्म से इतना मोहभंग हो गया कि जो परिवार पीड़ित था उसने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। अब वो दिवाली और होली नहीं मनाते, अब 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा को ही अपनी दिवाली समझ के सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद 2022 में भी फिर कुछ लोगों को जमानत पे छोड़ा गया, फिर उन्होंने बाहर निकाल के फिर धमकाया और फिर उनको जेल भेज दिया गया। 2016 से लेकर 2022 तक इन 6 सालों में कानून व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। अब जो 4 जवान ड्यूटी पे थे उनमें से 2 तो इलेक्शन ड्यूटी पे चले गए। वो भगवान भरोसे है। जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी करती रहती है 24 घंटे, और मोहन भागवत जी जो देश को बताते हैं कि यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है, भारत में रहने वाला हर हिंदू है, हर एक को अपना कामकाज करने की, खान पान करने की, पहनने की आज़ादी है, धर्म को मानने की आज़ादी है। ऐसे में सालों से, सैकड़ों सालों से जो काम ये दलित बंधु कर रहे थे, जो समाज को मदद ही कर रहे थे, अपना जीवन यापन भी चला रहे थे, आज उन्हें वो बंद करना पड़ा और हिंदू धर्म त्यागना पड़ा। ये गुजरात की असलियत है। उस ऊना में यदि आप जाओगे तो ना वहाँ शिक्षा ना स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी तक पहुँची है। वहाँ मात्र खबरनवीस इसलिए पहुँचते हैं कि वो ऊना का दलित कांड आज भी लोगों के शरीरों पर रोंगटे खड़े करवा देता है। तो लगातार 2014 के बाद तो 2022 तक केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उसके पहले से गुजरात में भाजपा की सरकार है। यदि ये सरकारें दोनों डबल इंजन की सरकार होते हुए भी गुजरात के दलित यदि अपने आप को असहाय मजबूर समझते हैं और इस हद तक पीड़ित होते हैं कि वो अपने धर्म को ही त्याग नए धर्म को अपनाने लगते हैं, तो क्या वाकई गुजरात विकास का मॉडल है? क्या वाकई गुजरात में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? या वाकई गुजरात में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी सुरक्षित है? या सिर्फ ये बात कागजों पे दिखाई देती है? ये पूरा सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। इस पे मनन कीजिएगा और यदि मैं गलत हूँ तो बाकायदा कमेंट करिएगा, आपके कमेंट सराखों पे। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।